एक बार फिर से आपको नमस्कार। हमारा चैनल है टारगेट एट जीओवी जॉब्स। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स डाल रहे हैं डेली बेसिस पे और आज है 17 अप्रैल 2020 के लिए। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए और बेल आइकन्स को भी दबाना ना भूलें ताकि हम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले है वर्ल्ड वॉइस डे, विश्व आवाज दिवस। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 अप्रैल को। हर साल 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे बनाया जाता है। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वॉइस। आवाज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया जाता है। साथ में अल्टरनेट टू वॉइस प्रॉब्लम, जो भी लोगों को वॉइस प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जा सके, इनके लिए ये बनाया जाता है। और इस बार की थीम दोस्तों लिखना ना भूले, थीम है इस बार की फोकस ऑन योर वॉइस। अपनी आवाज पर फोकस करो, ध्यान रखो अपनी आवाज का, फोकस ऑन योर वॉइस। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये डे मनाया गया था वो ब्राजील में 1919 को मनाया गया था, ब्राजीलियन नेशनल वॉइस डे के रूप में। सबसे पहले 1999 में ब्राजील में मनाया गया था ब्राजीलियन नेशनल वॉइस डे। उसके बाद में 2002 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलारिंगोलॉजी के हेड और नेक सर्जरी ऑफिशियल रिकॉग्नाइज, उन्होंने बताया इट्स एज ए वर्ल्ड वॉइस डे। तो 2002 में जो अमेरिका की एकेडमी है ओटोलारिंगोलॉजी के जो हेड हैं और नेक सर्जरी, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वर्ल्ड वॉइस डे बनाएंगे 16 अप्रैल को। तो 2002 में ये अनाउंस हुआ है और इस बार जो है कि थीम है फोकस ऑन योर वॉइस, ये है वर्ल्ड वॉइस डे। 14th एशियन पैरालंपिक्स गेम्स 2022, तो चाइना ने इसका शुभंकर ऑफिशियल मैस्कट फेई फेई, एक जो कि बर्ड है, उसको अनाउंस कर दिया है ऑफिशियल मैस्कट 4th एशियन पैरालंपिक गेम्स 2022 के लिए। जो शुभंकर, हिंदी में शुभंकर बोलते हैं, इंग्लिश में मैस्कट बोलते हैं, ऑफिशियल मैस्कट रहेगा इस गेम के लिए वो है फेई फेई, जो कि एक बर्ड है। अभी हम फोटो देखेंगे। ये जो गेम है वो स्केड्यूल है 9 to 15 अक्टूबर 2020, 9 से 15 अक्टूबर 2022, 9 से 15 अक्टूबर 2022 तक ये होंगे। और इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, फेई फेई, FEI और FEI। तो जो फर्स्ट फेई है, यानी जो पहले वाला फेई है, उसका मीनिंग ये है कि मीन्स द बर्ड फ्लाइंग, उड़ने वाला पक्षी, विच इम्प्लाइज इंक्लूसिवनेस, रेस्पेक्ट एंड फ्रेटर्निटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो जिसका तात्पर्य मानव समाज की समावेशिता, सम्मान और भाईचारा। तो जो पहला फेई है उसका मतलब है कि ये बर्ड जो कि उड़ सकता है, और उड़ने का तात्पर्य है कि मानव समाज की समावेशिता, सम्मान और भाईचारा। और जो दूसरा फेई है वो रिप्रेजेंट करता है मेंटल टेनेसिटी ऑफ एथलीट विथ डिसेबिलिटी परस्यूइंग ड्रीम्स, कि सपनों को पीछा करने वाले विकलांगों की मानसिक दृढ़ता। ये पैरालंपिक्स है जो कि विकलांग लोगों के लिए होता है, लेकिन विकलांग लोग भी सपनों को पीछा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक उनकी मेंटेलिटी होती है, उसको शो करता है। और साथ में खुद से परे पहुंचना, रीचिंग बियॉन्ड द डेमसेल्स, अपनी एबिलिटी से भी बहुत आगे करना, ये दूसरे फेई का मतलब है। तो पहला फेई और दूसरा फेई, और ये है बर्ड जो है फेई फेई, ये फेई फेई बर्ड है जो कि ऑफिशियल मैस्कट है किसका, 4th एशियन पैरालंपिक गेम्स 2022 का। इसके बारे में आगे बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले फेई फेई का जो डिजाइन है वो देवीय पक्षी, डिवाइन बर्ड से प्रेरित है। जो फेई फेई का डिजाइन है वो देवीय पक्षी या डिवाइन बर्ड से प्रेरित है। और इसका जो डिजाइन है वो लियांग्स क्या है, चीन का ही एक शहर है, उसकी संस्कृति से मिलता है। और जो ये पैरालंपिक्स हो रहे हैं होंगझाऊ में। तो होंगझाऊ क्या है, वहाँ का इंटरनेट सिटी है, डेवलप्ड सिटी है। तो होंगझाऊ की विरासत और तकनीकी नवाचार यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके प्रयासों का संगम है, उसको मिलाकर ये बनाया गया है
एक तो लो ये जो बर्ड है वो लियांगजू जो कि चीन का शहर है उसकी संस्कृति से मिलता है। दूसरा यह है होंगझोउ जहाँ पर पैरालंपिक्स होने वाले हैं उसकी विरासत और तकनीकी को मिलाकर बनाया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके अगर आप देखोगे तो इसके सिर के ऊपर है एक छोटा सा आई है। ये आई क्या है? आई है इसका, आई का मतलब है विच सिंबल इंटेलिजेंस, जो कि इंटेलिजेंस को बताता है, विजडम को बताता है। और इट आल्सो शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होंगझोउ इंटरनेट सिटी। होंगझोउ को इंटरनेट सिटी भी बोलते हैं, तो उसकी विशेषता को बताता है। आई बताता है इंटेलिजेंस, विजडम, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है होंगझोउ इंटरनेट सिटी उसको बताता है। साथ में दोस्तों इसके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चेस्ट के ऊपर एक सर्किल है, ये 45 पॉइंट सर्किल है, मतलब 45 डॉट्स हैं इस सर्किल के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एशियन पैरालंपिक्स कमेटी मेंबर्स को, कि जो एशियन पैरालंपिक्स कमेटी में कितने मेंबर्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो इसके सेंटर में है वो इस गेम का लोगो है, यहाँ पर सेंटर में जो वो इस गेम का लोगो है। तो सिर पर तो आई है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेलिजेंस को, विजडम को, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होंगझोउ इंटरनेट सिटी। चेस्ट पर 45 सर्किल्स हैं, डॉट पॉइंट सर्किल्स हैं, मतलब एक सर्किल में 45 डॉट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करें एशियन पैरालंपिक्स कमेटी को, और सेंटर पे इस गेम का लोगो है। बात करते हैं अबाउट एशियन पैरालंपिक कमेटी की, तो हेडक्वार्टर है अबू धाबी में और प्रेसिडेंट है मजीद रशीद। तो फोर्थ जो है एशियन पैरालंपिक्स गेम वो जो कि चाइना में होंगे, उसका मैस्कट है फेई फेई बर्ड। आगे बढ़ते हैं, सेफ्टी ग्रिड कैंपेन तो ये HDFC ने चलाया है। द HDFC बैंक हैज लॉन्च सेफ्टी ग्रिड कैंपेन, और इसके तहत क्या है दोस्तों, कंसेप्चुलाइज्ड बाय लियो बर्नेट ने तो इसको कंसेप्चुलाइज किया है। तो ये है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी शॉप पर हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कैसे हम डिस्टेंसिंग रखें, तो उसके लिए सेफ्टी ग्रिड कैंपेन बनाया है। और HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है दीपक एस पारेख। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये फोटो देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ये HDFC का लोगो है, ये HDFC का लोगो है। तो ये 1-1 मीटर की दूरी पर बना हुआ है, हमें इसी लोगो के अंदर खड़ा होना है ताकि हम 1-1 मीटर की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना कर सकें। और ये लोगो, ये कैंपेन चलाया है सेफ्टी ग्रिड कैंपेन HDFC ने, जो कि मेट्रो सिटीज में ही चल रहा है फिलहाल। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने, कल भी हमने देखा था उन्होंने ग्रोथ रेट बताई थी। आज इन्होंने एक रिपोर्ट है कोविड-19 पैंडेमिक द एशिया पैसिफिक रीजन लोवेस्ट ग्रोथ सिंस 1960s। ये रिपोर्ट है कोविड-19 पैंडेमिक की, कोरोना वायरस एक महामारी, तो एशियन पैसिफिक रीजन लोवेस्ट ग्रोथ सिंस 1960s, 1960 की सबसे कम ग्रोथ रेट, और वो कितनी है, एशिया विल स्टॉल 0% ग्रोथ कितनी है 0% इन 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स, 60 साल में पहली बार 0% ग्रोथ आई है एशिया की। ये IMF ने रिपोर्ट लॉन्च की है। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, जो ग्लोबल फाइनेंस पे जो असर पड़ा है इसका, वो है 4.7% ही रह गया है। एशियन फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो 1.3% ही रह गया है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1.3%, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 4.7%। तमाश अजान, तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है तमाश अजान। इन्होंने 81 साल के हैं, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन क्यों कर दिया है, क्योंकि इनके ऊपर है वो करप्शन और डोपिंग वायलेशन का आरोप लगा हुआ है, इस कारण इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। IWF का हेडक्वार्टर है वो बुडापेस्ट हंगरी में है। और ये है तमाश अजान जो कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अजय महाजन, तो केयर की फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, इन्होंने अपॉइंट किया है MD और CEO, किनको, अजय महाजन को।
5 सालों के लिए, जो कि लागू होगा अप्रैल 15 से 2020 तक। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। और इन्होंने जो पीछे छोड़ा है वो है TN कुमार, जो कि इंटरिम CEO ऑफ द कंपनी के इंटरिम CEO ऑफ द कंपनी के, इन्होंने ये पीछे रह गए हैं और MD और CEO बन गए अजय महाजन। केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड कंपनी के। केयर रेटिंग्स की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये है अजय महाजन। MD और CEO बन गए हैं अजय महाजन जी। आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्रिक किंगडम क्या, दुबई बेस्ड क्रिकेट कोचिंग एकेडमी है। दुबई के अंदर क्रिकेट कोचिंग एकेडमी है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रोहित शर्मा को। इन्होंने ये जो क्रिक किंगडम है, ये ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण जो प्रभावित हो रहे हैं, तो इस कारण ये ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर रहे हैं क्रिकेट की, और इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। तो अबाउट क्रिक किंगडम की बात करें तो वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट क्रिकेट प्लेयर्स, कोच, स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक्स एंड फैसिलिटीज। वर्ल्ड के पहली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनने जा रही है, पहली कंपनी बनने जा रही है जो कि प्लेयर्स, कोच, स्टूडेंट और एकेडमीज एंड फैसिलिटीज को ऑनलाइन लेके आएंगे। को फाउंडर और CEO है चेतन सूर्यवंशी। को फाउंडर और CTO है शेषा सयाना। मैनेजिंग डायरेक्टर है इनकी प्रशांत नाइक। तो ये है रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर क्रिक किंगडम के। विनीत अरोड़ा, तो विनीत अरोड़ा को देखिए दोस्तों, पेटीएम जो कि डिजिटल पेमेंट कंपनी है, उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया है किसका, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो कि पेटीएम का ही पार्ट है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया है। पेटीएम ने किसका CEO बनाया, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी का MD और CEO बनाया विनीत अरोड़ा जी को। इससे पहले जो हैं ये CEO थे एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि वाज द पार्ट ऑफ इंडियन लीडरशिप टीम का पार्ट था। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पेटीएम के बारे में बात करते हैं। तो पेटीएम ने मैकडोनल्ड के साथ, जो कि मैकडोनल्ड फास्ट फूड कंपनी, उनके साथ पार्टनरशिप भी की है, ताकि कोरोना वायरस के दौरान जो भी मैकडोनल्ड के जो सप्लायर्स हैं या जो लोग फूड सप्लाई करते हैं, जो भी पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं, उनको कोरोना वायरस से बचाने के लिए इन्होंने मैकडोनल्ड के साथ पार्टनरशिप की है। इसी के साथ ही दोस्तों पेटीएम ने इंडिया फाइट्स कोरोना कैंपेन भी चलाया है। अब ये कैंपेन किसके साथ चलाया है, इन एसोसिएशन विद लाइफ बॉय क्या है, हाइजेन ब्रांड है यूनिलीवर का। दोस्तों याद रखना, इंडिया फाइट्स कोरोना ये कैंपेन है जो कि चला कौन रहा है, पेटीएम। इन्होंने कोलेब्रेशन किया है या एसोसिएट किसके साथ चला रहे हैं, लाइफ बॉय क्या है, हाइजेन ब्रांड है यूनिलीवर का। यूवी कैन तीसरा पार्टनर है इसका, यूवी कैन जो कि इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह का फाउंडेशन है, जो कि कैंसर के खिलाफ लड़ने में मदद करती है लोगों की। तो पेटीएम ने इंडिया फाइट्स कोरोना कैंपेन चला रहे हैं, किन किन के साथ मिलकर, लाइफ बॉय जो कि हाइजेन ब्रांड है यूनिलीवर का, यूवी कैन जो कि ब्रांड है क्रिकेटर युवराज सिंह का। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में, और अभी जो MD और CEO बने हैं वो है विनीत अरोड़ा जी, ये अभी हमने देखा है। और केवल पेटीएम की बात करें तो हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। फाउंडर एंड CEO है विजय शेखर शर्मा। तो मैं यही बता रहा था दोस्तों, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने हैं विनीत अरोड़ा, और पेटीएम की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश। फाउंडर और CEO है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया। MD CEO है सतीश कुमार गुप्ता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरोग्य सेतु ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये वर्ल्ड फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन यानी 5 करोड़ डाउनलोड्स इन जस्ट 13 डेज। केवल 13 दिनों के अंदर 5 करोड़ डाउनलोड हुए हैं इस आरोग्य सेतु ऐप का। आरोग्य सेतु ऐप जो कि कोरोना वायरस का
जानकारी देती है, साथ में ही ये बताती है कि हमारे आसपास कोई कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं या नहीं है। ये हमें ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। पूसा डिकॉन्टामिनेशन एंड सैनिटाइज टनल, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर कैलाश एग्रीकल्चर कैलाश चौधरी इनोग्रेटेड, जो कैलाश चौधरी जी हैं इन्होंने इनोग्रेट किया है पूसा डिकॉन्टामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल। पूसा डिकॉन्टामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल क्या है? कोरोना वायरस से संक्रमण को बचाने के लिए यहाँ पे सैनिटाइज किया जाएगा। तो इन्होंने दिल्ली के अंदर ये शुरू किया है और ये डेवलप्ड की गई है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, जो कि ये कैलाश चौधरी जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स मिनिस्टर हैं स्टेट के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर एग्रीकल्चर कैलाश, इन्होंने इनॉग्रेट किया पूसा डिकॉन्टामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो हेडक्वार्टर है कृषि भवन न्यू दिल्ली में, और कैबिनेट मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, और ये उद्घाटन किसने किया है? कैलाश चौधरी जी ने। बेट कोरोना वायरस BTCOV, तो हाल ही में दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोलैबोरेट किया था साइंटिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने बेट कोरोना वायरस फाउंड किया है। किसके अंदर? 25 बेट्स में से 25 चमगादड़ों में से 2 चमगादड़ जो कि भारत के ही प्रजाति हैं, 2 चमगादड़ जो है वो भारत की प्रजाति के चमगादड़ हैं, इनके अंदर इन्होंने को बेट कोरोना वायरस नाम दिया है, वो मिला है। तो इसमें जो पहला है वो तो है टेरोपस इंडियन फ्लाइंग पॉक्स, और दूसरा है रूसेटस ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बेट्स। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज से हम नई चीज़ भी शुरू कर रहे हैं कि जो लोग कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको फोटो आ रही होगी स्क्रीन पर, ये है निक वुजिसिक। इनके बचपन से ही दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट में से आने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये हैं, इनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है। तो अगर सफलता पानी है तो हमें पहले खुद पर ही विश्वास करना होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। करंट अफेयर्स कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।